Good morning all dear my students. Today we are going to study about third chapter. The third chapter है प्रोज का, जिसका चैप्टर का नाम है द स्टोरी अबाउट फ्लाइट। और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा? ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, दो पार्ट हैं, यहाँ पे दो सेक्शन है। और दो सेक्शन में पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन यहाँ पे हम आपको पहले चीज़ फ्लाइट, ये जो फ्लाइट वर्ड है ये उड़ान से रिलेटेड है, मतलब फ्लाइट मतलब उड़ान से रिलेटेड है। तो इसकी जो भी स्टोरीज आएंगी वो फ्लाइट से ही रिलेटेड होंगी। इसीलिए हम क्या करेंगे कि आपके माइंड में ये इसका ये जो थीम है यही रहे कि ये फ्लाइट पर डिपेंड करेगा। इट ऑल डिपेंड ऑन फ्लाइट। इज दैट ओके? If you are all getting me very properly, then it is all about flight। ये पूरी बात फ्लाइट पर ही है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से केवल कहानी को सुनिए। और सबसे पहले अपने आवाज़ को, लाइव क्लासेस भी चले म्यूट कर दें और लास्ट में आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा। तो अभी हम फ्लाइट की बात कर रहे थे। फ्लाइट से ये मतलब ये है, फ्लाइट का मतलब ये हो जाता है बेटा कि ये रिलेटेड, इट इज ऑल रिलेटेड विद, अगर हम आपको इफ आई टेल ऑल थिंग इन हिंदी तो ये उड़ान से मतलब है। यानी उड़ान का मतलब है कि जब हम व्हेन वी ट्राई टू फ्लाई, तो यहाँ पे दो सेक्शन है। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की भी वही स्टोरीज हैं और इसकी भी है, लेकिन दोनों पहले वाले को हम देखेंगे। चलिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग शी गर्ल। पहली चीज हम दो तीन वर्ड है इसको सीख लें। सी गर्ल एक बर्ड है जो समुद्री किनारे तरफ बर्ड है। इट इज अ काइंड ऑफ बर्ड एंड दैट इज फ्लाई। और जिसे उड़ना नहीं आता है, ये शी गर्ल एक बर्ड है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, द यंग शी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज आ नैरो हॉरिजेंटल शिप। आप क्लिफ जानते हैं, खाड़ी की तरफ, पहाड़ी की तरफ, जहां से वो एक अपने आप को यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑन द एज ऑफ लेज। तो यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज एज एंड हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर ऑलरेडी फ्लॉन अवे डे बिफोर। दिन होने से पहले उसके कितने, दो भाई और बहन जो उसके थे वो ऑलरेडी उड़ चुके थे, लेकिन अभी वो नहीं उड़ा था क्योंकि वो वहां पर अकेला था लेज पर। He had been afraid to fly with them। और उसे डर ये लगता था कि उनके साथ उसको उड़ने में डर लगता था। वो फ्लाई नहीं कर पाता था। उसे डर लगता था कि अगर हम फ्लाई करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं। Somehow when he had taken a little run forward to bring the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid। जब कभी भी वो ये सोचता कि चलो कुछ देर के लिए दौड़ते दौड़ते जाता और जब लेज के किनारे आता और अपने पंख को फ्लैप करने की, उड़ने की कोशिश करता तो उसे डर लग जाता। फिर वो वहीं पर वो रुक जाता था। मतलब उड़ने की तो वो कोशिश बहुत बार करता था लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, उसे डर लगता था। हालांकि जहां में उसके भाई और बहन वो दोनों लोग उड़ चुके थे दिन के पहले ही, लेकिन इसे क्या लगता था, डर लगता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड, जो बहुत बड़ा समुद्र था, मतलब हम सी यानी समुद्र की बात करें, बहुत दूर तक फैला हुआ था। और स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ये लगता था कि इतना बड़ा है समुद्र, इतना बड़ा है, अगर हम यहाँ लेज से कुछ दूर चल के भी अगर हम वी विल ट्राई टू फ्लैप आवर विंग्स, अगर हम हेल्प भी करते हैं, अगर हम कोशिश भी करते हैं उड़ने की, तो इतना ज़्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो पंख हैं वो मुझे सपोर्ट ना करें और हम नीचे गिर जाएं। ये एक डर है, इट इज अ फोबिया। ये हम इसे फियर, अभी नॉर्मल वर्ड में फियर कह सकते हैं, जिसे ये डर लगता है कि लेस्ट आई शुड फॉल इन डेप्थ, तो कहीं हम गिर न जाए। इसी वजह से उसने कोशिश तो बहुत बार किया लेकिन हर बार उसे क्या लग जाता था, डर लग जाता था, इसीलिए वो उड़ नहीं पाता था। जहाँ पे उसके भाई बहन ने ऑलरेडी फ्लॉन कर चुके थे, ऑलरेडी वो उड़ चुके थे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। फिर उसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा।
वेयर इज इट? तो जब उसने कोशिश किया, उसको लगा कि उसके जो पंखे हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, अपने सिर को झुकाया और क्या किया, वापस अपने उसी घर के पास चला गया जहां पर वो रात में सोता था, जहां वो रात में सोता था। हर एक इंसान का घर होता है, एक तरीके से हम ये कह लें कि वो वापस वहीं चला गया जहां उसका घर था, वही लेच के ही। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, his little sister whose wings were far shorter than his own, और वहीं पे उसके जो भाई और बहन भी थे जिसके पंखे उससे छोटे थे, शॉर्टर थे, and ran to bring flap their wings and flew away, जो कि उससे भी छोटे थे, उन्होंने दौड़ लगाई और उड़ने की कोशिश की और वो वहां से उड़ गए। लेकिन इसके अंदर क्या था बेटा, इसके अंदर एक डर था। उसे ऐसा लगता था कि अगर हम भी वहां से रनिंग करते हुए आएंगे और अगर हम भी कोशिश ये करेंगे कि हम भी उड़ने के लिए, तो उसे ऐसा लगता था कहीं मेरे जो पंख हैं, जो फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाहट जो फड़फड़ाते हैं, तो फ्लैपिंग के थ्रू कहीं ऐसा ना हो कि उसके पंख जो सपोर्ट ना करे और वो आके नीचे गिर जाए। यही डर उसको था। एंड ही वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन बट ही फेल्ड ऑल द टाइम। हर बार वो फेल हो जाता था, और फेल किस लिए होता था, इस फियर की वजह से होता था। उसे ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पाएगा। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब क्या हुआ, वो बार बार असफल हो जाता था कि वो जो करेज का मतलब होता साहस, वो इकट्ठा ही नहीं कर पाता था। उसे ऐसा लगता था कि उसको अपने अंदर वो एक होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ से उड़ सकते हैं। जो कि उसके और भाई बहन थे उससे छोटे भी पंख थे, वो तो उड़ गए थे ऑलरेडी। तो मस्टर अप का मतलब भाई बेटा आप यहाँ देखो MUSTER, मस्टर का मतलब होता है खासकर जब हम साहस इकट्ठा करने की बात करते हैं। उसने बोला कि वो साहस इकट्ठा करने में फेल हो जाता था, टू टेक दैट प्लग विच अपील्ड टू हिम सो डेस्परेट, और जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता। He failed to muster up courage to take the plunge which appealed to him and desperate, and his father and mother had come around calling to him and shrilly upbraiding him, threatening to let him start on his ledge unless he flew away. जब उसने बहुत सारी कोशिश की क्या करने के लिए, उड़ने के लिए, लेकिन उसे ये डर लगता था कि वो नहीं उड़ पाएगा, और वो बेचारा डेस्परेट हो जाने के बाद वो क्या करता है, डेस्परेट हो जाने के बाद चला जाता है वहीं पे जहां वो रात में सोया करता है। फिर उसके बाद उसकी माँ और उसके पापा आते हैं वहीं पे, और उसके पास और बुलाते हुए, डांटते हुए, धमकाते हुए कि आज तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा अगर तुम नहीं उड़ोगे तो। क्योंकि चिड़िया का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ बर्ड, इफ आई टेल यू द वर्क ऑफ इज अ बर्ड, इट मीन्स आपको उड़ना सीखना है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोगों को क्या होता है, पैसा कमाना है ना, विदाउट अर्निंग मनी वी कैन नॉट रन आवर सर्वाइवल। वैसे एक चिड़िया है, अगर वो उड़ नहीं पाएगी तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला, उनकी माँ और उनके पिताजी उसको धमकाने लगते हैं कि आज तुम नहीं उड़ोगे, और डांट रहे थे, तो आज आपको खाना नहीं मिलेगा, एंड टू लेट हिम स्टार्व, आज में भूखों मरना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर एक डर आ गया था, डर आ गया था, और उस डर की वजह से वो नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकता था, एक डर होता है, फियर होता है। That was 24 hours ago, ये पूरी कहानी 24 घंटे पहले की थी। There was a 24 hours ago, since then nobody had come near, और ये 24 घंटे हो चुके थे, उसके पास अभी कोई भी नहीं आया था, न उसके भाई, न बहन, न मम्मी, न पापा, कोई भी नहीं आया था। The day before, एक दिन के पहले क्या हुआ, all day long, पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brother and sister, तो उसने ये देखा अपने पेरेंट्स को और उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ वो लोग उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट। उनके जो पेरेंट्स थे उन अपने बच्चों को ये सिखा रहे थे किसका, द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला को, कि कैसे उड़ते हैं और कैसे उड़ा जाता है और कैसे हम फ्लाई कर सकते हैं। तो
तो पेरेंट्स अपने सभी बच्चों को सिखा रहे थे, जहाँ पे ये एक और या तो शीगल था जिसको डर लग रहा था और वो उड़ नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कई बार कोशिश नहीं की थी, उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता था और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? डर था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, ये सिखा रहे थे कि कैसे ऊपर और नीचे फ्लाई करना है, कैसे गोते मारना है और कैसे उड़ना है और कैसे नीचे जाके सी में से फिश को भी डाइव करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग। हरिंग का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट फाइन अ सी फिश। जो शीगल उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, क्योंकि समुद्र था, समुद्र के ही किनारे एक प्लेच होता है, क्लिफ होती है, जहां से वो लोग उड़ने की कोशिश करते हैं और वो उड़ते रहते हैं। अभी एक ही ऐसे उड़ नहीं सकते ना, उसमें ऐसे ऐसे भी उड़ना है। जब पंछी कभी कभी नीचे भी आते हैं, कभी कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, और पंछी उड़ते उड़ते अगर वो उनको समुद्र में कोई मछली भी दिखती है तो और नीचे आके अपने बीक से उसको टिप से डाइव करते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि उनको अपना भोजन भी तो चाहिए होता है ना। हम लोग अपने भोजन की प्रबंध करते हैं तो वो लोग भी अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। तो टू कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन द रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल family had walked about on his plateau midway down the opposite cliff taunting him with a cowardly। उन्होंने जब सभी लोग वापस आते हैं या सभी लोग और सब लोग उड़ रहे होते हैं, बस वही एक था शीगल जो नहीं उड़ पा रहा था। तो जब सब लोग और वो पेरेंट्स क्या करते थे और भाई और बहनों को बहुत अच्छे से हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ना है और कैसे डाइव करना है और कैसे फिशिंग को हरिंग करना है, तो उस वजह से वो ऐसा किया करते थे। जब वो वहां से आते हैं तो अब वो जहाँ पे वो होता है उसे टॉन्टिंग करते हैं, मतलब एक ताना मारते हैं कि तुम क्या हो, कायर हो, तुम उड़ नहीं सकते। मतलब भाई उड़ने का ही तो काम उसे उसको दिया गया था, एंड ही वाज असाइन्ड टू फ्लाई, और इट इज अ नेचुरल टू फ्लाई, उसके लिए तक नेचुरल था उड़ना। लेकिन उसे ये कहा गया कि यार तुम्हें कावर्डी हो, एक डरपोक हो। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और सूरज सुबह निकल ही रहा था और उसकी जो धूप से एकदम चमक, जब धूप निकलती है, द फेस्ट ऑफ द साउथ ही फेल्ट द हीट एंड बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस, और वो उसको गर्मी भी लगने लगी क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अगले शाम से वो खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला था कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑन द ब्रिंक ऑफ लेज, फिर बेचारा वो धीरे धीरे क्लिफ के किनारे जाता है, क्योंकि मम्मी पापा तो कुछ खाना देते नहीं, अब वो उड़ सकता नहीं। यही भाई बहन मम्मी पापा उड़ते थे तो वही समुद्र से जो क्लियर फिशेस लेकर आते थे या कुछ भी होता खाने का प्रबंध करते थे। अब वो कहीं जा नहीं सकता था, कहीं उड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसको उड़ने में डर लगता था, वो बेचारा भूखा भी था। तो अपने जहाँ वो सोता था वहाँ से बाहर निकला और लेज के किनारे आता है, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेज ऑन, और एक पैर पे खड़ा हो जाता है, विद अदर लेग हिडन, और एक पैर को छिपा लेता है अपने पंखों से, एक पैर को अपने पंखों से छिपा लेता है और एक पैर पे खड़े हो जाता है। ही क्लोज्ड वन आइज, और अपनी एक आंख बंद भी कर लेता है। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा बहाना कर रहा था कि वो क्या कर रहा है, सो गया है, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन मी, लेकिन वो लोग अब भी उसे ध्यान नहीं देते हैं। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि मम्मी पापा जो भाई बहन ये देखेंगे कि एक पैर पे है और एक आंख बंद हो गई है और एक पंख बंद के लिए ऐसा लगे कि वो सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टिल दे took no notice of him. He saw his two brothers, उसने अपने दोनों भाइयों को देखता है, and his sister laying on plateau dozing with their heads and sunk into their neck, और उसकी जो बहन थी laying on plateau पे लेटी हुई होती है, and dozing यानी जब हम उसको बोलते हैं ऐसे नींद के लिए, जैसे अभी तुम ले रही हो बेटा, ऐसे डॉजिंग कर रही होती है, and head sunk into their neck, and his father was preening मतलब making an effort to maintain features। तो उनके पिताजी उन सबको सिखा रहे थे कि अपने पंख को, अपने फीचर्स को कैसे मेंटेन रखना है, क्योंकि उसी की हेल्प से तो उड़ना है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ है जो उस शीगल पे, उस बेचारे शीगल को देख रही थी कि बेचारा भूखा है, क्योंकि माँ जो होती है वो तो बहुत
kind होती है। She was standing on a little high hump on the plateau, her wide breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each of side her beak on rock. फिर उसने माँ ने क्या किया, her wide breast thrust forward and now again she tore a piece of fish, उसने मछली का एक पीस को फाड़ा, मतलब टॉर किया, और that lay at a feet, उस फेंका, और scraped and her on the rock and the sight of food, और जब खाने का जब खाना उसने जब देखा, the sight of food maddened him, उसे पागल बना दिया, क्योंकि भूखा तो था बहुत पिछली रात से, उसे पागल बना दिया। How he loved to tear food that way, scraping his beak now again to wet it. वेट का मतलब होता है एकदम शार्पन कर डालना, एकदम तेज करना। तो उसने बोला था गागा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो बार बार चिल्ला रहा था, मांग रहा था कि टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि कुछ खाना उसे दो। तो शी, ये उसने बोलने की तरीका है उसका, जो चिड़िया बोलती है जिस तरह से, जो शी गल की मैं बात हूँ। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली, और डेरिवसली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट इज नॉट स्टूपिड, वो इंसान इतना पागल होकर चिल्ला रहा था कि पागल नहीं है, भूख लगी थी, जिस वजह से वो क्या रहा, चिल्ला रहा था। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली बट शी केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, कुछ देर बाद वो खुश हुआ। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, फिर उसकी माँ एक टुकड़ा लाती है मछली का, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके अगल बगल उड़ने लगती है, एक टुकड़ा वो अपने चोट पे लेती है और अगल बगल उड़ने लगती है। He leaned out eagerly and tapping the rock with his feet and trying to get nearer to her, और उसको अपने फीट पे लिए हुए और उसके बार बार बगल बगल वो जाने की कोशिश करती है ताकि शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, वो ठीक उसके सामने थी। शी हाल्टेड, और कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकती है, और हर विंग्स मोशनलेस, क्योंकि उसके जो विंग्स थे अब फ्लैपिंग नहीं कर रहे थे, वहीं पे वो रुक गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसके माँ के जो चोंच पे वो जो मछली का एक टुकड़ा था उसी के बीक पे जाने वाला था। He waited a moment in surprise, कुछ देर के लिए जो शी गर्ल था वो वेट किया, wondering why she did not come nearer, तो उसने सोचा कि माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, उसे पास में आ जाना चाहिए था, उसे देना चाहिए था। तो फिर क्या होता है, एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और जो एकदम भूख से एकदम बौखला गया, शी डाइव एट फिश विद अ लाउड स्क्रीम, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर साइज्ड हिम and his heart stood minute. The next moment she felt his wing spread outwards, the wind rushed against his breast features, then under the stomach and against his throat the air. He was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards. आगे की स्टोरी हम लोग दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब उसकी माँ वहाँ पे फिश का एक टुकड़ा लेती है, उसी की हिंदी में बता रहा हूँ जो भी मैं पढ़ के रख दिया, उसकी माँ फिश का टुकड़ा लेती है और फिर उसके अगल बगल उड़ने लगती है, तो ये सोचता है कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, उसे देना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ तो उसे तरीके से भूख इतना तेज उसके अंदर लगा था कि वो एकदम भूख से एकदम बौखलाया हुआ था, और उसके अंदर एक लालच थी, और जब वो लालच की वजह से उसकी माँ उसके पास जा नहीं रही थी, और उस लालच की वजह से जब एकदम वो चिल्लाने लगता है तो वो उस फिश के टुकड़े को वो पकड़ना चाहता है, और जब पकड़ना चाहता है तो उसने अपने पंखे को एकदम फ्लैप करता है, और उसके बाद वो जब उड़ता है तब वो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स होने लगता है, और उसकी माँ यही कोशिश कर रही होती है कि ये कैसे उड़ना सीखे, और इसी वजह से तब वो जाके क्योंकि उसके अंदर पहले एक चीज़ तो डर था, और डर की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, और उसको जब 24 घंटे से खाना नहीं दिया गया उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। जब उसे भूख लग जाती है तो भाई बहन माता पिता कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, लेकिन माँ उसको ध्यान देती है। फिर उसके बाद फिश का एक टुकड़ा लेती है और अपने बीक पे लेकर उसके अगल बगल इर्द गिर्द
उड़ने लगती है, जिस वजह से उसे लगता है कि मेरी माँ मेरे पास आ रही है, मेरी माँ मुझे खाना देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी माँ उसके पास जाती नहीं है, लेकिन उसके पास ही रहती है, इतनी पास होती है कि इसको लगता तो है मेरी माँ मेरे पास है, लेकिन उसको खाना नहीं मिला होता है। फिर वो खाने के लिए चिल्लाता है और फिर उस खाने को ग्रैब करने के चक्कर में, स्क्रैप करने के चक्कर में वो उड़ने की कोशिश करता है। तब उसने पंखे को फ्लैप करना स्टार्ट करता है, तब वो ऊपर नीचे थोड़ा स्टार्ट कर जाता है। और उसकी माँ का यही इंटेंशन था कि ये बच्चा कैसे उड़ना सीखे, और आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू ऑल कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।